आचार्य शुकदेव ने कहा कि परीक्षित, ये सत्राजित मणि को गले में धारण करके सतम बिभ्रन मणिम कंठे भ्राज मानो यथा रवि, जैसे ही कृष्ण से मिलने के लिए गया और जैसे ही द्वारिका के पार्षदों ने देखा तो कृष्ण भगवान से जाकर के कहा कि गोविंद, आज तो आपसे मिलने सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, वो सूर्य नारायण नहीं है, वो तो अपना मित्र, अपना नजदीकी पड़ोसी है, उसका नाम सत्राजित है। और सत्राजित गले में सूर्य के द्वारा प्रदत्त मणि को धारण किए हुए है, इसलिए सूर्य के समान वो प्रतीत हो रहा है। और जब सत्राजित आया तो हर दिन जब आता था ना तो भगवान के चरणों में बैठता था, लेकिन आज तो मणि प्राप्त हो गई, जिससे स्वर्ण प्राप्त होता था, तो ये भगवान के समानांतर बैठ गया। एक बात बताऊं, जब संपत्ति आती है, संपन्नता आती है, पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो हम लोग बुजुर्गों का सम्मान भी भूल जाते हैं और यहाँ तक कि हम भगवान को भी भूल जाते हैं। प्यार से बोलो। एक बात कहूं, हम कितने भी ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हों, लेकिन जीवन में गोविंद की कृपा का हमेशा अनुभव करें, हमेशा अनुभव करें। उसकी कृपा के बिना इस संसार में एक श्वास भी आप अपनी इच्छा से नहीं ले सकते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्राजित, तुम्हारे गले में जो मणि है ना, इससे स्वर्ण प्राप्त होता है, और इतने स्वर्ण से आप क्या करने वाले हो? इतने स्वर्ण का आप क्या करेंगे? तब कहा, इस मणि को आप राजकीय कोष में जमा करते हैं, और इससे जो धन प्राप्त होगा, इससे हम जरूरतमंदों की सेवा करेंगे। सत्राजित ने कहा, द्वारिकाधीश, तपस्या तो मैंने की थी, मणि तो मुझे प्राप्त हुई है कृष्ण, लेकिन आपको दे दूं, ये संभव नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने तुम्हें आदेश नहीं दिया है, मैंने आपको सलाह दी है। आदेशात्मक शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया, मैंने तो कहा है कि आप चाहें अपनी स्वेच्छा से तो राजकीय कोष में जमा कर दें, बाकी तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। सत्राजित ने कहा, कृष्ण, ये मेरे लिए असंभव है। भगवान बोले, कोई बात, थैंक यू, आप जा सकते, वापस आ गए। कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए कि रोज ये आता था, मेरे आदेश का पालन करता था, लेकिन आज इसको मणि क्या प्राप्त हुई? इसने तो मेरे आदेश की अवहेलना कर दी, निवेदन की अवहेलना कर दी। एक साधु अकबर के पास गया और बोला, महाराज, मैं तुम्हारे पास आया हूं। रोचक व्यक्ति था। उसने उस साधु से कहा कि मुझे बताइए, आप लोग रोज राम नाम जपते हैं, रोज भगवान का नाम जपते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा भगवान करता क्या है, जिसके लिए तुम इतने दीवाने हो और पागल हो, जिसके लिए तुम इतने दीवाने हो। मीरा जैसी महिला ने राजपाट छोड़ दिया और कृष्ण नाम में डूब गई। रसखान मुस्लिम होने के बाद भी कृष्ण भक्ति में डूब गए। मुझे समझ नहीं आ रहा। अकबर ने कहा, आपका भगवान करता क्या है, आप जो उसके लिए इतना सब कुछ छोड़ देते हो? उस संत ने कहा, राजन, आपका प्रश्न बड़ा मधुर और अद्भुत है। एक बात कहूं राजन? बोले हाँ। आपने मुझसे प्रश्न किया है ना? बोले हाँ। आपको मुझे उत्तर देना है? बोले हाँ। तो याद रखिए, प्रश्न करने वाला नीचे होता है और उत्तर देने वाला ऊपर होता है।
मैं अभी आपको सुना रहा हूं तो मैं ऊपर हूं, यदि कल मैं आपसे सुनूंगा तो मैं नीचे आ जाऊंगा। और ऊपर वालों को नीचे आना है, ये दिमाग में हमेशा रखें, ये दिमाग में टच करके रखें, तो आपको नीचे आने में तकलीफ नहीं होगी। प्यार से बोलो हाँ। हर व्यक्ति को XYZ ऑल पर्सन्स। तब कहा कि ठीक है, आप यदि मेरे उत्तर यदि चाहते हैं तो आपको नीचे बैठना होगा। ओके, मैं तैयार हूं। वो नीचे बैठ गया, राजा गद्दी से उतरा, नीचे बैठा, और वो फकीर जो था, वो जो संत था, वो महाराज राजगद्दी पे बैठ गया। अकबर ने फिर कहा कि राजा फिर बोले, बताओ महाराज तुम्हारा भगवान क्या करता है? तब कहा कि महाराज तुम्हारे जो सिर पर मुकुट है ना, वो सोने का है, और इस मुकुट को आप मुझे पहनाएं, तब मैं आपको उत्तर दूंगा। राजा तो बेचैन था, प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो उसने कहा यह भी कर सकता हूं। ऐसा ही किया, सोने का मुकुट साधु को पहना दिया। अब बताओ महाराज। बोले नहीं, आपने राजसी वस्त्रों को पहना है, ये वस्त्र ये आप मुझे पहनाएं और मेरी फकीरी वस्त्र आप पहने, तब मैं उत्तर दे सकता हूं। राजा ने कहा ठीक है, मुझे आपसे उत्तर चाहिए, मैं ऐसा करूंगा, आप मेरे राजसी वस्त्रों को धारण कर लें, मैं आपके फकीरी वस्त्रों को पहनूंगा। अब तो राजा फकीर बन के नीचे बैठ गया और साधु राजा बनकर गद्दी पर बैठ गया। फिर मुस्कुरा के उसने कहा, महाराज बताइए कि तुम्हारा भगवान क्या करता है? उस संत ने कहा कि राजन, अभी भी तुमको समझ में नहीं आया भगवान क्या करता है? अभी भी आप नहीं समझे राजन? बोले नहीं। अरे महाराज समझिएगा, 5 ही मिनट पहले आप राजा थे, मैं फकीर था, 5 ही मिनट हुआ है मैं राजा हूं, तुम फकीर हो। प्यार से बोलो। जीवन में इस बात का कभी अभिमान हम ना लाएं। ये हमारी जो फिलॉसफी है हिंदू धर्म की, ये अद्भुत है। संतों की एक एक वाणी हमको उधर ले जाएगी जिधर आप सोच नहीं सकते। एक ही क्षण हुआ है कि हम राजा हो चुके हैं, तुम फकीर हो चुके हो। तो माफी चाहूंगा, कई बार फकीर भी राजा हो जाया करते हैं। प्यार से बोलो। मैं उत्तर प्रदेश में गया, साहू जी अखिलेश सरकार थी, हमारा प्रवचन होना था। उतरे हम, जिस कार में हमको जाना था, तो ड्राइवर को रोका और वहां के पुलिस वाले ने 200 रुपया उससे लिया। तो मैं पीछे बैठा था, तो मैंने कहा भाई ये आप जो कर रहे हैं, यदि पेपर सही नहीं है तो आप एडवाइस कीजिएगा, सही कराएं, और ये चीज़ अच्छा नहीं है। बोले बाबा जी आप बैठो ना, आपसे नहीं बोलेंगे, आपको हम दूसरी गाड़ी में बैठेंगे, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम बैठे रहे। हम सब घटनाक्रम देख रहे थे, पैसा दिए और चले गए। सरकार बदली, फिर मैं गया, लखनऊ पहुंचा, और जब मैं पहुंचा और जो कार हमको लेने आई हमारी टीम को, तो कुछ वहाँ पुलिस वाले खड़े थे एयरपोर्ट में, तो उन्होंने कारों को हमारा सा सम्मान लगाना शुरू किया। आप इधर से निकलें, आप इधर से जाएंगे, ऐसा करके कहा हमसे। तो मैंने कहा भाई हम पहले भी शहर में आते रहे हैं, लेकिन आपके 200 रुपये नहीं लेंगे आप? मैंने कहा इस बार आप 200 रुपये नहीं लेंगे। तो मेरी तरफ देखा और मैंने कहा आज मुझे बड़ा खुशी है कि आप लोग इतना सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य इस बात का है आप कर क्यों रहे हैं? आश्चर्य इस बात का है मुझे, आप कर क्यों रहे हैं? तब उस पुलिस वाले ने कहा, बोले महाराज आजकल आप लोगों की ड्रेस को देखकर हमें सम्मान करना पड़ता है। मैंने पूछा क्यों? कि न जाने कब कौन सा बाबा मंत्री बन जाए। उसने कहा कि आपकी ड्रेस देखकर सम्मान करना पड़ रहा है कि ना जाने कौन सा बाबा मंत्री बने और कौन सा बाबा मुख्यमंत्री बने, न जाने कौन से बाबा
किस बाबा के संपर्क में हो, न जाने कब हमारी शिकायत कर दे। ये साहब मैं आपसे बता दूं, ये कोई कथानक नहीं है, प्यार से बोलो, ये सच्चाई है, मेरे साथ घटी हुई घटना है। और श्रीमद् भागवत में ये लिखा कि भगवान को 5 ही मिनट लगता है राजा से रंक और रंक से राजा बनाने में। श्रीमद् भागवत में लिखा, इस मणि को जब देखा उसके छोटे भाई ने, प्रसेन ने, तो प्रसेन ने अपने बड़े ब्रदर से कहा कि भैया यदि आप अनुमति दें तो इस मणि को गले में पहन लूं। यस। तमेकदा मणिम कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनम ही महारुय विचरत मृगयाम बने। ये मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए गया, और जब शिकार खेलने के लिए गया तो एक सिंह ने प्रसेन को देखा और शिवंतक मणि को गले में देखा तो उसका वध कर दिया और मणि को छीन लिया। और उधर से ऋक्षराज जांबवान आ रहे थे और जांबवान ने आज सुंदर मणि को देखा और सिंह का वध किया और मणि को छीन करके अपनी जो पुत्री थी जांबवती उसे खेलने के लिए दे दिया। ये नव यौवना युवती इस मणि से खेल रही है। 7 दिन तक प्रसेन वापस नहीं आया। तब शत्राजित ने कहा कि मेरे भाई को कृष्ण ने मरवा दिया, कृष्ण ने मरवा दिया। ये झूठा कलंकित, झूठा आरोपित कृष्ण को किया। जब कानों के माध्यम से कृष्ण को पता चला तो भगवान मुस्कुरा के बोले कि हम तो ये भी नहीं जानते इसका भाई है कौन सा। देखो, कोई सच्चा आरोपित करता है ना तो व्यक्ति शब्दों से बचाव करता है, उसके चेहरे से लगता है ये बचाव कर रहा है लेकिन आरोपी पक्का है। आजकल मीडिया बड़ी तेज हो गई है, आजकल बचना बड़ा कठिन हो गया है। पहले हो जाता था लेकिन अब नहीं बच सकते आप। डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा घनी हो गई है कि उसको समझ पाना बड़ा कठिन है। तो प्रतिष्ठित लोगों को चाहिए कि वो समझ के रहें। प्यार से बोलो, बड़ा टफ है। और श्रीमद् भागवत में लिखा, भगवान कृष्ण ने कहा मुझे झूठा आरोपित किया जा रहा है, इस कलंक को तो मैं छुटाऊंगा, ये कन्फर्म है। भगवान सेना को लेकर कुछ मंत्रियों को साथ लेकर चल पड़े। जब भगवान रास्ते पर पहुंचे तो क्या देखा? सिंघम प्रसेनम अवधीत। क्या दिखाई पड़ा? सिंघम प्रसेनम अवधीत। सिंह ने प्रसेन का वध किया। जब आगे चले तो क्या दिखा? सिंहो जाम्बवतो हतः। आगे चले तो क्या देखा? जाम्बवान ने सिंह का वध कर दिया। और जब जाम्बवान के चिन्हों से आगे बढ़े तो प्रवेश गुफा में हो रहा था। प्रवेश गुफा में हो रहा था। कृष्ण ने अपने मंत्रियों से कहा, अपने सभी सुरक्षा एजेंसी से कहा कि इसके अंदर मैं प्रवेश कर रहा हूं, आप लोगों को मेरे साथ नहीं आना। यदि 7 दिन के अंदर मैं सकुशल वापस आता हूं तो शुभ समाचार है, और काश मैं नहीं आऊं तो बस समझ लेना मैं मर चुका हूं। मेरे पिता वसुदेव से कहना कि मैं अब नहीं आऊंगा। 7 ही दिन आप प्रतीक्षा करना, आप चले जाना और अंदर आना मत। इतना कहकर श्री कृष्ण गुफा में प्रवेश कर गए। और भगवान ने जाकर के देखा कि एक नव यौवना युवती उस मणि से खेल रही थी, और आज भगवान ने जाकर उस कन्या से मणि को छीना। ये जो देवी युवती थी ये तो अपने पिता को आवाज लगाने लगी। इसके पिताजी तुरंत जाम्बवान आ गए, और जाम्बवान ने अपने घर में एक पुरुष को देखा, और पहली बार पुरुष देखा। कृष्ण के साथ युद्ध करना शुरू किया। और श्रीमद् भागवत में लिखा 27 दिनों तक 27 days कंटिन्यू 24 आवर्स
लेकिन जांबवान कृष्ण को परास्त नहीं कर सके। और जैसे 28वां दिन आया, जांबवान को श्री कृष्ण ने परास्त कर दिया। जांबवान को कृष्ण ने परास्त कर दिया। जांबवान तो कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और कहा, सच बताइए, आप हो कौन? हु आर यू? आप हो कौन? भगवान कृष्ण ने कहा, जरा पहचान लो मैं कौन हो सकता हूं। एक बात आपसे बताऊं, कोई आपको रास्ते में मिलकर ये बोले, भाई साहब नमस्कार, अरे नहीं पहचाना? नहीं, बताइए मैं कौन हूं। तो इससे समझना कि ये व्यक्ति पहले कभी मुलाकात हुई है। कृष्ण भगवान क्या बोले? पहचानो मैं कौन हो सकता हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ऑल ऑडियंस अटेंशन प्लीज। जब राम जी ने रावण का वध किया था तो राम जी ने इंसान का सहारा कम और भालू बंदर का सहारा ज्यादा लिया था। ये पॉलिटिक्स का एक सुंदर रूप है कि हमें साथ किसको लेना है। हम यदि कहीं संघर्ष कर रहे हैं, हम कहीं विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो साथ हमें लेना किसको है? आजकल लोग गुंडों को साथ ले लेते हैं। याद रखना, उनसे कहना कि तुम अंदर बंद रहो, जीतने के बाद बाहर निकलना। प्यार से बोलो, हाँ, कि आज जनता भोरी नहीं रही, आज जनता अशिक्षित नहीं रही, आज जनता हम सबसे ज्यादा जानती है। बस फर्क इतना है, वो वहां पहुंच नहीं पाएगी, हम और तुम वहां पहुंच जाया करते हैं। प्यार से बोलो, कोई भोला नहीं है। अच्छा, कोई बोलेगा नहीं तो आप उसे पागल समझ रहे हैं क्या? कोई बोल नहीं रहा आपके सामने तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी मौन मूर्खता का लक्षण है। मौन रहना ये आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। एक मौन व्यक्ति लाखों लोगों को हरा सकता है। एक मौन व्यक्ति, लाख आदमी चिल्लाते रहें और तुम मौन हो जाओ, मुस्कुराते रहो, 1,00,000 आदमी चुप हो जाएगी। क्या बोलना यार, ऐसे फालतू आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा। प्यार से बोलो, हमारी फिलॉसफी कहती है जब घर में बहुत झगड़ा हो जाए और कुछ निर्णय ना कर पाओ ना, आप तो मौन हो जाना। और बड़ी समस्या तब है कि अपने लोग झगड़ जाएं, और खास प्रॉब्लम जब आती है जब खुद के कार्यकर्ता झगड़ जाएं और दोनों ही अपने हों, दोनों ही दल अपने हों। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, हमारे यहाँ संगठनों में ऐसा होता है, दोनों अपने हैं और उनको दोनों को खुश रखना है। खास बात है, दोनों को खुश रखना है। इनको भी रेवड़ी बांटना, उसको भी रेवड़ी बांटना है। प्यार से बोलो। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, राम जी ने इंसान का सहारा नहीं लिया, राम जी ने इंसान का सहारा नहीं लिया, राम जी ने भालू बंदरों का सहारा लिया। बोले क्यों? राम जी जानते थे इंसान भरोसेमंद नहीं होता, वो कब पलटी मारेगा ये कोई नहीं जानता। प्यार से बोलो। लोगों ने तो कहा कि नेता भ्रष्ट हो गए। हमने कई बार देखा कि हम जनता ही भ्रष्ट हो गई। एक दिन में आप कह रहे हो इसको वोट देंगे, किसी ने बोकरा भात खिला दिया तो आपने उसको वोट दे दिया। ये जो रूल है ना, ये हमारा तुम्हारा ये गलत है। आप क्या सोचते हो हम होशियार हैं? तुम 5 दिन खाओगे ना तो माफ करिएगा वो 5 साल खाएगा। तो पहले हमको सुधरना है ना। और जिसको आप पॉलिटिशियन चुन रहे हैं वो हमारे बीच का ही सदस्य है, वो हमारा भाई है, वो हमारा पुत्र होगा या हमारा कोई ब्रदर होगा या हमारा कोई रिलेशन वाला होगा। तो आप इस बात को दिमाग से निकालें, हम शुरुआत अपने से करें। शुरुआत ऊपर से नहीं होती, शुरुआत तो नीचे से होती है। वृक्ष ऊपर से आता है क्या? वृक्ष की जड़ तो नीचे से होती है साहब। प्यार से बोलो। राम ने इंसान का सहारा नहीं, भालू बंदरों का सहारा लिया। और जब राम जी ने रावण को मारा तो क्या किया राम जी ने? थैंक्स बोला। किसके लिए बोला? जितने लोग उसमें शरीक हुए थे युद्ध में,
भगवान ने सबको बुला लिया और भगवान बीच में खड़े होकर अपना स्पीच करने लगे और स्पीच करते हुए कहा कि मैं ऑलमोस्ट सभी बंदरों से कहता हूं, सभी भालुओं से कहता हूं, सभी सेनापतियों से कहता हूं कि आपके ही सहयोग से मैंने रावण जैसे एक महासूरवीर योद्धा का वध किया है। यदि आप ना होते तो मेरे से रावण को मार पाना संभव नहीं था। और मेरी बड़ी इच्छा है कि आप लोग मुझसे कुछ इच्छा रखते हो तो आप इच्छा प्रकट करिए, आप मुझसे कुछ चाहते हैं तो इच्छा प्रकट करिए। तब आज बंदरों के सेनापति जो जाम्बवान थे ना, वो उठकर खड़े हो गए और भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। राम ने कहा यस स्पीकिंग प्लीज, बोलिए क्या चाहिए आपको। तब कहा कि रावण के साथ युद्ध हुआ है भगवान, लेकिन मेरी बाहुओं की खुजली नहीं मिटी, मेरी बाहुओं की खुजली नहीं मिटी और मेरी प्रबल इच्छा है भगवान, हे पुरुषोत्तम मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूं। राम जी ने कहा मेरे साथ, मेरे साथ, बोले यस आपके साथ। राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। जाम्बान ने कहा चलो महाराज मैदान तो खाली है, दो दो हाथ हो जाए। राम जी ने कहा थैंक्स, नो थैंक्स, नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? कि कल 14 वर्ष मुझे पूरे हो जाएंगे अयोध्या से आए। आप ध्यान देकर सुनो, 14 वर्ष कल पूर्ण होंगे। यदि मैं कल शाम तक अयोध्या ना पहुंच सका तो मेरा प्राण प्रिय भरत प्राणों को त्याग देगा। और युद्ध की तो कोई समय सीमा नहीं होती ना साहब, 2 दिन हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है। तो आज जाम्बान ने कहा प्रभु आपने तो मुझे वरदान दिया है, इस वरदान का क्या होगा? तब भगवान ने कहा कि आने वाले युग द्वापुर में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा। बहुत ध्यान दें, आने वाले युग द्वापुर में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और तब मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। जाम्बान ने कहा बहुत कमजोर हो जाऊंगा मैं, शक्ति क्षीण हो जाएगी मेरी, बल विहीन हो जाऊंगा मैं, आप मेरे साथ युद्ध करोगे? राम जी ने कहा नहीं जाम्बान, जितनी शक्ति आज और अब भी तुम्हारे अंदर है, नोट कर लें आप, ना माइनस होगी ना प्लस होगी। लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे कि तुम राम हो? मैं कैसे पहचानूंगा आपको कि आप राम हो? तब भगवान ने कहा तुम्हें इस मानवीय सृष्टि में कोई थका नहीं सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता, तुम अजेय हो। और जिस दिन तुम्हें कोई थका दे, तुम्हें हरा दे, परास्त कर दे, समझ लेना बस वो मैं ही हूं। ओके, गो प्लीज। जाम्बान गुफा में रहने लगा, जाम्बान गुफा में रहने लगा। राम का कृष्णावतार हो चुका और श्री कृष्ण आज जाम्बवान के साथ युद्ध किए और जाम्बवान के परास्त हो जाने से चरणों में प्रणाम करके कहा कि प्रभु आप बताइए कि कौन है। तब भगवान कृष्ण ने कहा